प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, हमारे परमेश्वर की स्तुति हो। सिस्टर का नाम सुरेखा है और ये चंडीगढ़ से है और ये सिस्टर 1 साल से परमेश्वर की जीवित हजूरी यानी कि दी गॉड वन चर्च के साथ कनेक्टेड हुए और ये लगातार संगति करते रहे परमेश्वर की हजूरी के साथ। और जैसे कि आप पहले इनके जीवन की गवाही को सुन चुके कि परमेश्वर ने कैसे इन्हें इन हॉली वीक्स के अंदर परमेश्वर ने इस सिस्टर को रिस्टोर किया है जॉब के साथ। और इस बार ये सिस्टर बताते हैं कि ये सितंबर 2024 में इनका डोमेस्टिक केस चल रहा था इनके अपने इन-लॉज फैमिली के साथ। और ये सिस्टर बताते हैं कि जिसकी हेयरिंग के लिए इन्हें कोर्ट में अपीयर होना पड़ता था। और ये बताते हैं कि इसी वजह से कि इनके जीवन में ये सब कुछ कैसे उतार चढ़ाव होता चला जा रहा है, यही एक कारण था कि ये परमेश्वर से भी दूर हुए। परमेश्वर को तो जानते थे पर फिर भी उस तरह से एक विश्वास के साथ संगति नहीं कर पा रहे थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये लगातार चर्च के साथ ऑनलाइन और परमेश्वर की हजूरी में आकर के ये लगातार कनेक्टेड रहे, इन्होंने संगति करना नहीं छोड़ा जब से ये कनेक्ट हुए। और जब ये हॉली वीक्स यानी कि पाम संडे की प्रार्थना सभा में जब ये परमेश्वर की हजूरी में 1 साल के बाद दोबारा से पहुँचे तो ये सिस्टर बताते हैं कि इनको परमेश्वर के अभिषेक ने छूना शुरू किया और इन्हें अपने जीवन में शांति को महसूस किया इन्होंने। और ये सिस्टर बताते हैं कि जो इनका केस सितंबर 2024 में चल रहा था और इसकी वजह से इनको बहुत सारी अपने अकेलेपन का भी इनको सामना करना पड़ रहा था क्योंकि बहुत सारी लाइफ में ये स्ट्रगल को फेस कर रहे थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब लगातार ये पाम संडे, गुड फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे फास्टिंग प्रेयर, उसके बाद रिजरेक्शन डे यानी कि ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा में जब ये सिस्टर कनेक्टेड हुए और ये सिस्टर बताते हैं कि लगातार पास्टर जी जब प्रार्थना कर रहे थे और कमांड कर रहे थे परमेश्वर के पिता की अगुवाई को पा करके कि आपके जीवन में परमेश्वर गवाही को देने जा रहा है और आज आपको विश्वास के साथ रिसीव करना है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने मास प्रेयर में बोले गए हर एक जो इनकी लाइफ के लिए पॉजिटिव वर्ड थे इस सिस्टर ने आमीन कह के रिसीव किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि नेक्स्ट डे यानी कि 21 अप्रैल 2025 को इनको कोर्ट में जाना था और उसके ऑर्डर जो थे वो फाइनल होने थे कि इनका जो केस है वो इनकी साइड आता है जहाँ दूसरी ऑपोजिशन पार्टी की साइड जाता है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये 21 अप्रैल 2025 को कोर्ट के ऑर्डर लेने के लिए गए तो ये सिस्टर सरप्राइज हो गए वो रिजल्ट को देख करके। और रिजल्ट ये निकला कि जो कोर्ट केस था वो डिसमिस हुआ। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु का पवित्र कलाम नीति वचन 3 अध्याय में कहता है कि यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहे और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले, संगति में बने रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें अपना खुद का परमेश्वर का और मनुष्य का अनुग्रह मिलेगा। और सच में परमेश्वर ने वो अनुग्रह दिया और उस कोर्ट केस से आजाद किया है। वो केस जो सिस्टर बताते हैं कि डिसमिस हो चुका है। जोरदार ताली के साथ इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये केवल और केवल परमेश्वर का फजल, उसका अनुग्रह है जो परमेश्वर एक गवाही के साथ दूसरी गवाही, तीसरी गवाही, इस तरह परमेश्वर के जीवन में गवाही को मल्टीप्लाई करना शुरू किया है और गवाही के साथ फिर से खड़ा किया। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। चल छड़ बंदिया दुनियादारी, चल छड़ बंदिया सब दुश्वारी, चल छड़ बंदिया दुनियादारी, चल छड़ बंदिया सब दुश्वारी। उतों ओदा ना बन, दिल तो बन जा ओदा एक बारी। उतों ओदा ना बन ओदा एक बारी। तेरे आंसू कौन सुनेगा, कौन देखेगा तेरी आहें, तेरे आंसू कौन सुनेगा, कौन देखेगा तेरी आहें। एक वही है जो तेरा है, तुझको अपना वो ही माने। एक वही है जो तेरा
तेरा है, तुझको अपना वही माने। वही है जो तेरा है, तुझको अपना